अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? ठीक ठाक है, मजे में है। जादू के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अरे भाई, मैं काले जादू की बात नहीं करी और न ही मैं कोई ऐसा प्रोग्राम करने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको लगे कि आज मैं काले जादू पे प्रोग्राम करी हूँ। बड़े मॉर्निंग शोज बदनाम हुए इन चीज़ों की वजह से, लेकिन हमने क्या आपको तो असल चीज़ दिखाई थी कि काला जादू एक्चुअली होता क्या है, आपको कैसे उल्लू बनाया जाता है और आप अपनी मेहनत की कमाई जो है वो वार देते हैं इस तरह की चीज़ों पे। लेकिन मैं वो जादू, उस जादू की बात करूं जिस जादू से आपको तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है, आपका मूड खुशगवार हो जाता है। और वो जादू क्या है? देखिए, हर किसी के लिए ना ये खुशगवार वाला जादू अलग अलग होता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक हाउसवाइफ को ही ले लीजिए, उसके लिए क्या है जादू? उसके लिए जादू ये है कि जब वो थकी हारी पूरे दिन की जिम्मेदारी जो है वो जो उठाती है, सारा दिन काम करती है, बच्चे, मियाँ, घर, देख रेख, रख रखाव, इसकी सुनना, उसकी कहना, अपनी सारी तकालीफ के बावजूद कमर में दर्द, पैर में दर्द, सर में दर्द, जब वो इन सारी जिम्मेदारियों से फारिग होके शाम के वक्त जब कोई नहीं होता उसके पास, एक चाय का कप लेके, या तो उसके पास अगर घर के अंदर बैल्कनी है उधर बैठ जाती है, या उसका कोई टेरेस है, या उसका कोई गार्डन है, या एक सोफा है जिसपे वो आराम से बैठ के चाय की सिप ले सकती है। उसका होता है वो मी टाइम। वो होता है उसके लिए जादू, जो जादू उसकी सारी थकावट दूर कर देता है। तो मी टाइम बड़ा जरूरी है। हाउसवाइफ्स, घरेलू खवातीन जो मुझे देख रही है, आपको आपका मी टाइम जाती थी, मम्मा ये दे दो, फरजाना ये ले आओ, वो ले आओ। तो वो सारी चीजें जो हैं जिनसे बचकर आप एक कोने में दुबक के बैठती हैं और अपने आप को टाइम देती हैं, अपने बारे में सोचती हैं, वो है आपका सुकून। अब ले लीजिए उस बहू को जिसने सारे दिन की मेहनत के बाद दावत का खाना तैयार किया है, टेबल सजाई है और एक से एक लवाजमात के साथ डिनर सेटिंग की है। उसकी थकन कैसे उतरती है? क्या जादू चलता है जो उसकी थकन उतरती है? सिर्फ सास की तारीफ के दो बोल सारे खानदान के सामने, जो कि उस डिनर पे आए हुए होते हैं, ये कह देना, मेरी ये वाली बहू है ना, इसके अंदर तो सलीका कूट कूट के भरा है, क्या खाना पकाया है बहू। ये दो बोल, ये दो मीठे बोल जादू की तरह उसके अंदर उतर जाते हैं और उसकी सारी थकावट को दूर कर देते हैं। ये है एक बहू का जादू। अब आप सोचिए, सुबह सुबह मियाँ निकलते हुए एक खरी खरी बीवी को सुना के गए, किसी भी वजह की, किसी भी वजह पर अपनी थकन उतारने के लिए कोई भी बीवी को सुना के गए, और जादू चलता है उस बेचारी बीवी पे जो सुनी हुई बातें जो है वो पूरे दिन बेयर कर रही होती है अपने मियाँ की। इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी मुझे सुना के चले गए, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं मतलब फलाना है, धमाका है। उनको कोई दिमाग में आपके अजीब अजीब ख्याल आते हैं, कोई उनकी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई, पता नहीं क्या क्या हम लोग सोचते रहते हैं। और शाम को जब वो आप बेल बजती है, दरवाजा आप खोलती है, तो हंसता मुस्कुराता चेहरा, गजरे लिए या फूल लिए या कोई तोहफा आपके लिए लिए, अंदर अच्छे से मूड के साथ सॉरी कहते हुए जब आपके मियाँ घर में आते, तो क्या होता है वो जादू आपके सारे वसवसे, आपकी सारी उदासी, आपके सारे डिप्रेशन को दूर कर देते हैं। सिर्फ एक मुस्कुराहट और वो सस्ती सी चीज़ जो अखबार के अंदर से निकलती है, कोई गजरा या फूल वगैरह वगैरह, ये होता है उस औरत के लिए जादू जिसका मियाँ उससे रूठ के गया होता है। अब आप सोचिए, एक प्रेशर जिंदगी में वो भी था जब हमारे एग्जाम सर पे होते थे। अच्छा, जब छोटे होते थे तब तो हम कोई टेंशन ही नहीं लेते थे ना, लेकिन जब हमारे अंदर शऊर आया, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले गए, तब जो प्रेशर, एक तलवार लटक रही होती थी कि आपने ये सब्जेक्ट लेने हैं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, इस कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे नंबर लाना जरूरी है, आपने ये बनना है, वो बनना है। वो जो प्रेशर एग्जाम्स का होता था, चाहे आप मेडिकल की फील्ड में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, आर्ट्स की हो, किसी भी फील्ड में हो, वो प्रेशर जो आपका पढ़ाई का होता था, अगर आपको उसको रिलीज कराना होता था तो क्या करते थे आप? सीढ़ियों पे बैठ जाते थे सब और गाने गुनगुनाते थे एक साथ, ये एक हम आवाज होके बेसुरी आवाज में भी गाने गाया करते थे। लेकिन मुझे याद है वो जादू जो आपका प्रेशर रिलीज करने में होता था, वो उन गानों की वजह से ही होता था। तो
हमारा टेंशन रिलीज हुआ है यूनिवर्सिटी के टाइम में गाने गा के, अरे बड़े बेसुरे थे हम, लेकिन एक साथ मिलके जो मजा करके पिकनिक पे जाते हुए बस में बैठ के वो गाने गाना, हा, मतलब वो इंजॉयमेंट जो हम करना चाहते थे उसको और जादू की तरह कराया जाता था उन गानों की वजह से। अब आ जाए एक और जादू, जब आप ट्रैफिक का शोर और इधर से हॉर्न्स उधर से हॉर्न्स, सिग्नल बंद, वीआईपी मूवमेंट, उस चक्कर में जब आप फंसे हुए होते हैं तो आप क्या करते हैं? गाड़ी खड़ी, टुक 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 चल रही है, लेकिन कोई आपने जबरदस्त सा सॉन्ग लगा लिया है गाड़ी में, कोई आपने मजेदार सा गाना लगा लिया, कोई रोमांटिक नंबर, कोई डांस नंबर, कोई पर्की नंबर। क्या होता है? आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, जादू चलता है आप पे रिलैक्सेशन का, आपको काम करने के लिए, आपको जरा सा सब्र देने के लिए जरूरी है वहां पे भी कुछ म्यूजिक का होना। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और वाकई ये हकीकत है, क्योंकि जब आप घर के काम कर रहे होते हैं, मासी ने आई होती है, आप खुद कर रहे होते हैं, डस्टिंग हो रही है, ये हो रही है, तो आपने ऊंची आवाज में कहीं गाना लगा लिया है, तो वो जादू आपके अंदर एनर्जी भर देता है अपने काम को सारे निपटाने का। अरे कुछ बच्चे तो मैथ्स पढ़ते हैं सच्ची में गाने लगा के पीछे, तो मैं भी इसलिए वक्तन फवक्तन कुछ ऐसा ही जादू चलाती हूँ कि सुबह सुबह आपको कुछ ऐसी रूह की ग़िज़ा फराहम की जाए जिसकी वजह से आपके अंदर वो जादू की एनर्जी भर जाए कि पूरे दिन के काम ये चुटकी बजाते ही हल हो जाए। तो आज भी मैं वैसे ही कर रही हूँ, आज हम लेकर आए हैं अंताक्षरी बड़े मजे के कॉन्सेप्ट के साथ। एक तरफ है टीम भरोसा, ARY के ड्रामे जो आपने देखे उनको लेके हमने आज का प्रोग्राम सजाया है। एक तरफ है टीम नंद, एक तरफ है टीम चांद की परियां। ये ड्रामे आपने ARY पे देखे हैं, अभी चल भी रहे हैं और कुछ चल भी चुके हैं। इनकी टीम्स हमने डेवलप की हैं उनके एक्टर्स को लेके, और साथ एक सुरीला सिंगर भी तो होना चाहिए। मैंने कहा अगर आपको फटी हुई आवाज़ें या फिर आपको बेसुरी आवाज़ें सुबह सुबह सुनने को मिलेंगी तो ऐसा ना हो कि जो मैं चाह रही हूँ उसका उलट हो जाए, हाय क्या निदा ने सुना दिया आज सुबह सुबह। इसीलिए 3 सुरीले सिंगर्स होंगे एक एक टीम के अंदर, और ये टीम्स नंद, भरोसा और चांद की परी के बीच में होंगे ऐसे मुकाबले जिसको देखकर आपके अंदर भर जाएगी जादू भरी एनर्जी।